Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos, and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 25 from Oxford Current English Translation. I hope you will watch the complete video, and please don't forget to subscribe. Without wasting any more time, let's begin today's class. तो आपका पहला अनुवाद है मैं दयालु रहूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेना है, और आप जानते हैं कि आई के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो शैल बी। अब कंप्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में जो है दयालु, तो इसका इंग्लिश यहाँ पे लिख देना है काइंड। मैं दयालु रहूंगा, आई शैल बी काइंड। अब है आप अंधे होंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे और यू के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, तो विल बी। अब कंप्लीमेंट दे देना है ब्लाइंड। आप अंधे होंगे, यू विल बी ब्लाइंड। मेरा देश महान होगा, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माय कंट्री। अब शैल विल का प्रयोग करना है, तो आप जानते हैं कि आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करना है, तो माय कंट्री विल बी ग्रेट। मेरा देश महान होगा, माय कंट्री विल बी ग्रेट। क्या तुम ईमानदार रहोगे? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि शैल विल का प्रयोग जो है सो सब्जेक्ट के अनुसार पहले कर लेना है, क्योंकि इसमें क्या है, तो पहले विल लिख लेते हैं, ठीक है। इसके ठीक बाद सब्जेक्ट लिख लेना है, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है। क्या तुम ईमानदार रहोगे? विल यू बी ऑनेस्ट? क्या सीता तैयार रहेगी? तो पहले सीता के साथ विल का प्रयोग होगा, तो पहले विल लिख लेंगे, उसके बाद सीता, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है, ठीक है। क्या सीता तैयार रहेगी? विल सीता बी रेडी? अब है क्या मैं परेशान रहूंगा? तो आप जानते हैं कि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो पहले शैल लिखेंगे, फिर आई, और आई के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट। क्या मैं परेशान रहूंगा? शैल आई बी ट्रबल्ड? अब है क्या वे लोग थके रहेंगे? तो पहले विल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद कंप्लीमेंट टायर्ड। क्या वे लोग थके रहेंगे? विल दे बी टायर्ड? क्या तुम उदास नहीं रहोगे? तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग कर लेंगे, विल के ठीक बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करना है, और नोट के बाद बी का प्रयोग करना है। पहले शैल विल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बी। अब देखते हैं कि क्या तुम उदास नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी सैड? क्या राज दोषी नहीं होगा? तो पहले विल लिख लेंगे, क्योंकि राज के साथ विल का प्रयोग होगा। अब फिर सब्जेक्ट लिख लेते हैं राज, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, और फिर कंप्लीमेंट गिल्टी। क्या राज दोषी नहीं होगा? विल राज नॉट बी गिल्टी? क्या मैं उदास नहीं रहूंगा? तो आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो पहले शैल लिखेंगे, फिर आई, और आई के ठीक बाद नोट का प्रयोग करना है, इसके ठीक बाद बी का प्रयोग करना है। क्या मैं उदास नहीं रहूंगा? शैल आई नॉट बी सैड? अब है क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार शैल लिख लेना है, ठीक है। आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, और शैल के ठीक बाद सब्जेक्ट लगाना है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करना है और नोट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है। अब है क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा,
shall I not be troubled? क्या हम लोग भूखे नहीं रहेंगे? यह भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले shall लिख लेते हैं और shall के ठीक बाद we का प्रयोग करेंगे, we के ठीक बाद not का प्रयोग करेंगे और फिर be का प्रयोग करेंगे। अब कंप्लीमेंट लिख देना है। हंग्री, क्या हम लोग भूखे नहीं रहेंगे? shall we not be hungry? अब है क्या गरीब लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे? तो आप जानते हैं कि आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं द पुअर और इसके ठीक बाद नोट का प्रयोग करना है और फिर बी का प्रयोग करना है। अब है कंप्लीमेंट। हेल्दी, क्या गरीब लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे? विल द पुअर नॉट बी हेल्दी? यहाँ पर द का प्रयोग प्लूरल सेंस में किया गया है, बहुवचन के लिए किया गया है, एक से अधिक गरीब लोगों के लिए किया गया है। अब गीता बीमार नहीं रहेगी, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे गीता विल नॉट बी इल। गीता बीमार नहीं रहेगी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर शैल विल का प्रयोग करना है, फिर नोट का, फिर बी का और फिर कंप्लीमेंट। वे लोग क्यों उदास रहेंगे? इस सेंटेंस में क्यों लगा हुआ है, तो पहले वाई लिख लेंगे, ठीक है। और वाई के बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करते हैं, तो पहले विल लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। और अब देखते हैं वे लोग क्यों उदास रहेंगे। व्हाई विल दे बी सैड? वे लोग क्यों उदास रहेंगे? Why will they be sad? यहाँ पर why का प्रयोग पहले करना है, फिर shall will का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के ठीक बाद be का प्रयोग करना है। और अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट, उसके बाद be, ठीक है। अब मैं क्यों दोषी रहूंगा, फिर क्यों लगा हुआ है, तो पहले why लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार shall will का प्रयोग करेंगे, शैल के ठीक बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद गिल्टी। मैं क्यों दोषी रहूंगा? Why shall I be guilty? वे कैसे भाग्यशाली होंगे, तो पहले हाउ लिख लेना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग होता है तो विल लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे और उसके बाद ठीक बगल में बी का प्रयोग करना है। अब कंप्लीमेंट। वे कैसे भाग्यशाली होंगे? हाउ विल दे बी लकी? मेरा दोस्त क्यों दुखी रहेगा, तो इसमें भी क्यों लगा हुआ है, तो पहले वाई का प्रयोग करेंगे, फिर विल लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट माय फ्रेंड और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट। मेरा दोस्त क्यों दुखी रहेगा? Why will my friend be sad? अब है वह क्यों थकी रहेगी, तो पहले why लिख लेना है, ठीक है। why के ठीक बाद सब्जेक्ट के अनुसार shall will का प्रयोग करते हैं, तो why will she। सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे, वह क्यों थकी रहेगी, Why will she be tired? तुम क्यों गरीब नहीं रहोगे, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस में क्यों लगा हुआ है, तो पहले why का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट के अनुसार will का प्रयोग होगा यहाँ पर और will के ठीक बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे you। और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करते हैं, फिर बी का प्रयोग करेंगे। अब कंप्लीमेंट देखते हैं, तुम क्यों गरीब नहीं रहोगे, Why will you not be poor? अब है वह क्यों भूखा नहीं रहेगा, तो ये भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस में क्यों लगा हुआ है, तो पहले why लिख लेना, ठीक है। और सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करके उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेना है, सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करना है, नोट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है। वह क्यों भूखा नहीं रहेगा,
व्हाई विल ही नॉट बी हंग्री? वह क्यों भूखा नहीं रहेगा? व्हाई विल ही नॉट बी हंग्री? अब है आप लोग कैसे स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर कैसे लगा हुआ है, तो पहले हाउ लिख लेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करते हैं, तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है, विल के ठीक बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग और उसके बाद बी का प्रयोग कर लेना है। आप लोग कैसे स्वस्थ नहीं रहेंगे? हाउ विल यू नॉट बी हेल्दी? आप लोग कैसे स्वस्थ नहीं रहेंगे? हाउ विल यू नॉट बी हेल्दी? वह क्यों एक डॉक्टर नहीं बनेगा? तो पहले व्हाई लिख लेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करते हैं, तो ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल के ठीक बाद ही का प्रयोग करना है। निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट और नोट के ठीक बाद बी का प्रयोग करके अब रुकना है। वह क्यों एक डॉक्टर नहीं बनेगा? यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और कंप्लीमेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, ए डॉक्टर। वह क्यों एक डॉक्टर नहीं बनेगा? Why will he not be a doctor? आप कैसे थकी नहीं रहेंगी? तो पहले हाँ का प्रयोग कर लेना है, उसके बाद will, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करेंगे और इसके ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे। आप कैसे थकी नहीं रहेंगी? How will you not be tired? वह क्यों प्रसन्न नहीं रहेगा? तो पहले व्हाई लिख लेना है, उसके बाद शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करके सब्जेक्ट लिख के सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग, नोट के ठीक बाद बी का प्रयोग और फिर कंप्लीमेंट हैप्पी। वह क्यों प्रसन्न नहीं रहेगा? Why will he not be happy? आप कब ईमानदार होंगे? तो पहले when का प्रयोग करेंगे, ठीक है। when के ठीक बाद शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करके फिर सब्जेक्ट लिख लेना है। और ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग कर देंगे। आप कब ईमानदार होंगे? When will you be honest? तुम कब अच्छा आदमी बनोगे? तो पहले कब लगा हुआ है तो when लिख लेना है, ठीक है। when लिख लिए, अब सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करेंगे, तो will लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे। अब क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और जो कॉम्प्लीमेंट है वह सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या करना है? एन का प्रयोग करना है, ठीक है। ए गुड मैन, तुम कब अच्छा आदमी बनोगे? When will you be a good man? तुम कब परिश्रमी बनोगे? तो पहले when लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करके सब्जेक्ट लिख देना है और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग कर देना है। तुम कब परिश्रमी बनोगे? When will you be laborious? वह कब सुखी रहेगा? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कब लगा हुआ है तो पहले when लिख देना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करके उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है। वह कब सुखी रहेगा? When will he be pleased? यहाँ पर आप प्लीज्ड के स्थान पर कंफर्टेबल भी दे सकते हैं, ठीक है, हैप्पी भी दे सकते हैं। हम लोग कब मंत्री बनेंगे? पहले when लिख लेना है, ठीक है। और आप जानते हैं आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो फिर शैल लिख लेना है, ठीक है। और इसके ठीक बाद सब्जेक्ट लिख लेना है और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग कर देना है। हम लोग कब मंत्री बनेंगे? When shall we be
मिनिस्टर्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, और जो कंप्लीमेंट है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए कंप्लीमेंट में एस या एस का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग कब मंत्री बनेंगे? व्हेन शैल वी बी मिनिस्टर्स।